ये देखिए, ये पुल करीब जर्जर स्थिति में था, तोड़ा गया। एक नया पुल निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन जो अभी तक अधर में लटका पड़ा है। डेली इस पुल से आते जाते हो? जी हाँ। कभी डर नहीं लगता है कि क्या पता पुल से नीचे गिर जाएं? कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखिए लोग खड़े हैं पार करने के लिए। डर नहीं लगता इस पुल से पार करते हो? ये पुल गिराया गया था तो आप लोग उसके ऊपर ये नहीं कहते कि ये पुल अभी रहने दिया जाए, इसका जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद इसको गिराइए ताकि आवागमन न रुके। अब देखिए पत्थर कहाँ है दिख रहा है, पत्थर बिछाया होगा तबे ना, नहीं है। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को इस पुल से आते जाते हैं। इस पुल के ना होने से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आसपास के ग्रामीणों को। अब देखिए कि यहाँ कितनी ज्यादा संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हो गए हैं। तुम्हारे जो विधायक है नेहा तिर्की, जानती है ना? हाँ। उनको कुछ कहना चाहोगी कि पुल बनवा दीजिए जल्दी से, बहुत दिक्कत हो रहा है? डर नहीं लगता आप इतनी बड़ी वजन गाड़ी लेके चलते हैं, कब टूट जाएगा? जो पुराना पुल था उसका रड को निकाल कर बेचा गया था। डर नहीं लगता आपके बच्चे जब इस पुल से स्कूल पढ़ने जाते हैं? जोहार, हम इस वक्त मौजूद हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के एक गांव में। आप इस पुल को देखिए और कल्पना कीजिए कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आपको बताया जाता है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और आने वाले सालों में, कुछ सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। लेकिन आप देखिए गांव में, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले का गांव है। आप देखिए कि यहाँ के लोग एक नया पर, शायद आप इस तरीके का पुल का निर्माण आप कभी देखे भी नहीं होंगे। सरकार की तरफ से इस तरीके का पुल का निर्माण नहीं किया जाता है। ये देखिए, ये पुल करीब जर्जर स्थिति में था, तोड़ा गया। एक नया पुल निर्माण कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन जो अभी तक अधर में लटका पड़ा है। इस पुल को देखिए, यहाँ के ग्रामीण किसी तरीके से आवागमन के लिए ये पुल करीब अगर देखेंगे तो आगे 20 से 25 गांव को जोड़ता है और प्रतिदिन लोगों का आना जाना इस पुल से रहता है। यहाँ से कुछ लोग मार्केट जाते हैं अपने सब्जी को बेचने के लिए। इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग किसान गृहस्थी के लोग हैं। आप इस पुल को देखिए, ये पुल किसी तरीके से लोग जंगल से लकड़ी काट करके बांस के सहारे इस पुल का निर्माण किए हैं ताकि किसी तरीके से आ जा सके। हम डायरेक्टली लोगों से बातचीत करते हैं कि इस पुल का निर्माण अधर में लटकना पड़ने से और इस पुल का ना होने से कितना लोगों को इसका मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम डायरेक्टली लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बाबू से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रोशन उरांव। रोशन उरांव। हाँ। कहाँ घर है तुम्हारा? तुतलो। तुतलो कितना दूर है यहाँ से? वहाँ से ज्यादा दूर नहीं। 3 किलोमीटर। डेली इस पुल से आते जाते हो? जी हाँ। कभी डर नहीं लगता है कि क्या पता पुल से नीचे गिर जाएं? डर तो लगता है। कितना दूर जाते हो? कौन सा गांव जाते हो पढ़ने? कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल जाते हो पढ़ने? संत जॉन उच्च विद्यालय नवाटाड़। नवाटाड़। अच्छा, देखिए ये एक बच्चा है, इस पुल के सहारे डेली आना जाना करता है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। ये प्राइवेट स्कूल जाते हो तुम? सरकारी स्कूल है। गांव से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी साइकिल से सफर करके जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। आप कल्पना कीजिए कि उन परिवारों के बारे में भी परिकल्पना कीजिए और इस बच्चे को भी हिम्मत को दांव दीजिए। देखिए पानी बहता है बरसात में, कभी पानी ज्यादा गिरने की वजह से या फिर ज्यादा वर्षा होने की वजह से इस पुल का जो आवागमन है वो भी रुक जाता है। आप सोचिए कि इसके बावजूद भी इस बांस के सहारे ये बच्चा प्रत्येक दिन स्कूल जाता है पढ़ने के लिए साइकिल से। डर इस बात का है कि अगर बच्चा इस पुल में गिर जाए या फिर किसी तरीके का कुछ घटना घट जाए तो आप सोचिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सनी उरांव। सनी उरांव। आप भी इसी गाँव के हो? नहीं, हम चित्रकोटा के हैं। चित्रकोटा के। आप इस रास्ते से कितना बार आना जाना करते हैं? आते हैं हमेशा, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार। 2-3 बार बस। ये पुल कब टूटा था? ये पुल इससे पहले भी पुल होगा यहाँ पे? था, पहले पुल था, आते थे उस टाइम था। अच्छा, भैया से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धर्मवीर लोहरा। धर्मवीर लोहरा। आप कौन से गांव के हैं? पचपदा से हैं। अच्छा, आप पचपदा से हैं और ये पचपदा ही है ना? जी, पचपदा। बताइए कि ये पुल कब टूटा था? ये फरवरी महीना में टूटा हुआ है। उसके बाद में यहाँ का जो ठेकेदार है वो लोग से भी बहुत बार बात हो चुका। वो लोग भी यही चीज बोलता था कि नहीं से वो पानी गिरने से पहले हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन पानी गिरने से पहले क्या क्लियर होगा? मेन चीज है कि जो पुल पुराना था उसको, पुल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक तोड़ना नहीं था। लेकिन वो पुल को तोड़ के और अभी इस एरिया का रास्ता को भारी परेशानी में डाल दिया गया है।
कुछ स्थानीय लोगों से पता चला था, कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की थी, तो लोग बोल रहे थे कि पुल को तोड़ करके जो इसका रड था उसको बेचने की वजह से लोग तोड़ के गिरा दिए। हाँ जी, ये सही बात, सही बात है। सही बात है। क्या घटना हुआ था उस तरह, मतलब कितना बड़ा पुल था? ये लगभग 100 मीटर, 100 मीटर, 150-200 मीटर का दूरी था। मतलब ये पुल को नहीं तोड़ना चाहिए था, वो ज्यादा मतलब चलने भूलने की स्थिति में थी, था। उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा था। मतलब पहले जितना भी इधर से आवागमन, छोटा गाड़ी हो बड़ा गाड़ी हो, स्कूल का बच्चा लोग हो, सब वही रास्ता से आवागमन चालू होता था और बहुत ही अच्छा तरीका का था। पुल तोड़ने का लायक नहीं था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। अब उसमें जितना जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं सबके साथ में भारी परेशानी हो रहा है। ये पुल कितना गांव को जोड़ता है? थोड़ा उधर दिखा दो विकास। बच्चे लोग देखिए साइकिल से पार कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये बच्चे किसी कारणवश अगर ये लकड़ी धंस जाती है या फिर टूट जाता है तब क्या होगा। ये पुल अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़े घटना को न्योता दे रही है। और हर दिन जब इस पुल से आप अगर सफर करते हैं तो आपका हमेशा ये डर रहता होगा कि जल्दी से पार कर जाए, कहीं टूट ना जाए। अब सोचिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पुल से पार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से पता चला, और पहले भी जब ऑफ कैमरा हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि करीब ये 150 से 200 मीटर का पुल था। पुल ऐसी स्थिति में था कि आप चल भूल सकते थे, साइकिल गाड़ी से पार कर सकते थे, कम से कम आप पैदल चल सकते थे। लेकिन उसको गिरा दिया गया, इसलिए गिरा दिया गया ताकि जो उसमें रड है उसको बेचने के लिए लोग गिरा दिए। उसमें जो बजरी था या फिर यूं कहे जो रोड़ा है उसको बेचने के लिए गिरा दिया गया। ये पुल जब निर्माण हो रहा था तो जब ये पुल गिराया गया था तो आप लोग उसके ऊपर ये नहीं कहते कि ये पुल अभी रहने दिया जाए, इसका जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद इसको गिराइए ताकि आवागमन न रुके। बातचीत करने के लिए भैया जी मौजूद हैं। भैया आप ये बताइए कि इस पुल का टूटने से कितना आवागमन में प्रभावित हो रहा है? इतना आवागमन में प्रभावित हुआ है कि बोलिए मत। मोटा मोटी लगभग 2 महीना ये रास्ता बंद था। यहाँ से मांडर जाने में 17 से 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लोगों को लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था। मतलब यहाँ से मांडर की दूरी 17 किलोमीटर हाँ, 17 किलोमीटर। दूसरे रास्ते से ज्यादा 30 किलोमीटर लगभग लमसम 30 किलोमीटर का इधर बीजू पड़ा होकर के हम लोगों को जाना पड़ता था। भैया बताइए जो इससे जो पहले पुल था वो मतलब पूरा जर्जर स्थिति में था या फिर क्या था? नहीं, एकदम चालू स्थिति में था पुल। इससे जो है ना, इसे हम आपको बता दे रहे हैं, इससे खराब पुल अभी भी चालू है और ये पुल टूट गया और हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रहा है आने जाने में। और देखिए, आप देख सकते हैं अभी आपका सामने गिरा था, गिर जाता है भाई लोग, आने जाने में गिर जाता है। कुछ लोग बता रहे थे कि पुल को तोड़ करके उसका पत्थर को रख लिया गया और बेच दिया गया और छड़ को बेच दिया गया, बात सही है ये? पत्थर बेचा गया। अब देखिए पत्थर कहाँ है दिख रहा है। पत्थर बेचाया होगा तबे ना, नहीं है। छड़ भी बेचा गया, सब कुछ चल गया इधर उधर। अब कौन इसको तोड़ा है? कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर तोड़ा है। जो इसका ठेकेदार है वही तोड़ा है। कौन सी कंपनी ये काम कर रही है? ये हमको मालूम नहीं है, ये आइडिया नहीं है? नहीं, ये आइडिया नहीं। मतलब पैसे के लालच में पुल को तोड़ दिया गया। पुल चालू स्थिति में, उससे जर्जर स्थिति वाले पुल चल रहे हैं, लेकिन पैसे के लालच में उसको चालू है। और ये अच्छा पुल था, वो टूट गया। बहुत परेशान है, आंख से आंसू आता था देखने में। तो आप लोग इसका विरोध नहीं किए थे? अब किससे विरोध करे? तोड़ रहे थे उस वक्त? कब टूटा, कैसे का हुआ पता नहीं चला, टूट गया। आप लोग को इसकी जानकारी नहीं है। ये चीज के लिए पूरा गांव का लोग आवाज उठाए थे, तो उसमें से ये लोग बोला था कि नहीं, अभी सूखा मौसम है, बरसात गिरने से पहले हम लोग इसको कंप्लीट करके देंगे। अब बरसात के आने से पहले क्या कंप्लीट होगा ये अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। अभी देखिए इतना मतलब परेशानी हो रहा है हम लोग के साथ में कि खेती बाड़ी, स्कूल वाला बच्चा है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है। हम लोग को बहुत भारी समस्या को झेलते हुए तब हम लोग को हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ता है। अच्छा, ये इस पुल का निर्माण आप लोग गांव वाले किए हैं या फिर वही लोग जो ठेकेदार हैं जो इस पुल का निर्माण कार्य कर रहे हैं वो लोग किए हैं? नहीं, पहले एक डाइवर्सन बनाया गया था। अच्छा, डाइवर्सन बनाया गया? हाँ, पहले बनाया गया था, लेकिन वो ऐसा डाइवर्सन बनाया गया था कि उसमें बिल्कुल कुछ जान ही नहीं था। बारिश हुई जोर से, उसको बहा के ले गया। फिर बाद में हम लोग देखे कि छोटा स्कूलिया बच्चा लोग है जो कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर का दूरी में स्कूल है। लगभग 1000 की जनसंख्या में छोटा बच्चा लोग स्कूल जाते हैं। अब उस चीज को हम लोग देखते हुए गांव का जितना हम लोग नवयुवक लड़का और बुजुर्ग
गार्जियन जो है सबको हम लोग विचार बना के उसके बाद में हम लोग इसको अपने तरफ से पुल को हम लोग डाइवर्सन बना के। आपके जो वर्तमान विधायक है नेहा तिर्की जी कभी आए थे इस यहाँ पे समस्या है तो कभी वो मुलाकात करने आए आप लोगों से कि जब पुल टूटा हुआ है तो या फिर हम जाकर के बात करें या फिर इसका कैसा हल होगा कि यहाँ के लगभग ये पुल 25 से 30 गाँव को जोड़ता है तो आवागमन कैसे होगा, कभी इसको इस बात को लेकर या फिर इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों से नेहा तिर्की मुलाकात की है? कभी नहीं, वैसा कभी नहीं किए हैं। बस एक बार सांसद चुनाव हुआ था उस समय, यानी लोकसभा का चुनाव। हाँ, लोकसभा का चुनाव था, उस समय मुलाकात करने आए थे। ये मैटर को लेकर नहीं आए थे कि पुल कैसे बनेगा, कैसे बनवाएंगे, जो कि यहाँ का निवासी लोग के लिए मतलब कि परेशानी ना हो, ये विषय के लिए कभी नहीं आए। विकास, एक बार आप कैमरे के माध्यम से देखिए कि यहाँ पर लोग कितना ज्यादा आवागमन करते हैं। इस पुल के न होने से कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखिए लोग खड़े हैं पार करने के लिए। इस पुल के ना होने से आप देखिए इस जगह पे कितना ज्यादा लोग भीड़ इकट्ठा हो गया है। स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, इन लोग से भी थोड़ी सी बात कर रहे थे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शम्स। क्या नाम है, जोर से बोलो। शम्स अहमद। शम्स। अच्छा, तुम इस डेली आते जाते हो इस रास्ते से? जी। डर नहीं लगता इस पुल से पार करते हो? लगता है थोड़ा। अच्छा, मन में डर लगता है लेकिन फिर भी पार करना पड़ता है। जी। कितना दूर पड़ता है तुम्हारा घर से स्कूल? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। सोचिए कि बच्चे 8 किलोमीटर साइकिल की यात्रा करके जाते हैं पढ़ने के लिए, और उसमें भी एक बड़ी कठिनाई है कि ऐसे पुल से होकर के गुजरना पड़ता है, इनको स्कूल जाना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? सुनील मिल, आप किस गांव के हैं? सरवा का। सरवा का है। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को इस पुल से आते जाते हैं? बहुत कठिनाई होता है। अच्छा, इस पुल कितना पहले मतलब पुल पूरा जर्जर स्थिति में था तब तोड़ा गया या फिर क्या वजह हुआ था जिसको पहले तोड़ दिया था, पहले ही तोड़ दिया गया था? आप लोग ग्रामीण इसका विरोध नहीं किए थे? पता नहीं, उनका तो पता नहीं, एक बार आ रखी थी, शिल्पी आ रखी थी। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या निर्णय हुआ उसको पता नहीं है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया है। आप इस पुल के ना होने से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आसपास के ग्रामीणों को। आप देखिए कि यहाँ कितनी ज्यादा संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हो गए हैं। ये पुल, ये कंपनी, जो कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही है, कहीं ना कहीं इस बात को अगर देखेंगे तो जो कंपनी पुल का कार्य निर्माण कर रही है वो कही थी कि पुल हम बरसात से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन अब बरसात बीतने को चला है, अभी इसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो पुल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। आप देखिए कि कुछ पिलर सिर्फ खड़ा हुआ है, बाकी कुछ ऐसा बहुत ऐसे काम है जो अभी तक पड़ा हुआ है। अब देखिए बरसात खत्म हो गया, इसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों से बात करके ये चीज पता चला कि जो पहले जो पुल था वो इतनी भी जर्जर स्थिति नहीं थी कि लोग इससे पार नहीं कर सकते थे, या फिर यूं कहें लोग साइकिल से पैदल पार नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि हम लोग इन्होंने उनका विरोध भी किया था तोड़ने से पहले, इसके बावजूद भी इस पुल को तोड़ दिया गया। इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि इसमें छड़ काफी ज्यादा था, छड़ बेचने के लिए इस पुल को तोड़ दिया गया। सोचिए किस तरीके का गेम खेला जा रहा है पैसे के आड़ में। वर्तमान विधायक, आपको बता दें, यहाँ ये मांडर विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये पचपदा गांव है। ये वर्तमान यहाँ के विधायक नेहा तिर्की है जो कहती है कि हम अपने क्षेत्र में बहुत विकास कर रहे हैं। सोचिए क्या विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में। इतनी ज्यादा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल से अगर आप देखते हैं तो बच्चे का कतार लग गया है लोग इस आवागमन के लिए। डेली सुबह शाम इस पुल से लगभग अगर देखेंगे तो न जाने हजारों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल। कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? सविता उरांव। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है जाने आने के लिए। सरकार को तुम्हारे जो विधायक है नेहा तिर्की जानती है ना? हाँ। उनको कुछ कहना चाहोगी कि पुल बनवा दीजिए जल्दी से, बहुत दिक्कत हो रहा है। जाने आने के लिए बहुत दिक्कत भी होती है और भीड़ भी होती है, इसलिए जल्द से जल्द पुल कितना दूर है तुम्हारा घर से स्कूल? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सरवास में नवाटार जाती है। फिर भी कितना दूर? 5-6 किलोमीटर? 5-7 किलोमीटर है। 5-7 किलोमीटर। सोचिए कि 5 से 7 किलोमीटर डेली साइकिल सफर करके अगर आपको स्कूल पढ़ने जाना हो, उसमें भी एक ऐसे रोड, एक ऐसे पुल को पार करके जाना हो जहां आपकी गिरने की संभावना या फिर यूं कहें कब टूट जाएगा इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। एक तरफ आप देखते हैं टाउन में अगर आप देखते हैं या फिर यूं कहें बड़े बड़े एक्सप्रेसवे में अगर आप चलते हैं तो आपको फील होता है कि हम भारत में नहीं बल्कि हम दुबई में पहुंच गए हैं। लेकिन जब आप गांव में आते हैं, गांव की सड़कों में चलते हैं तो लगता है कि हम पता न जाने कोई और देश पहुंच गए हैं। गांव में अगर आप जाते हैं तो करीब हर सड़कें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में है।
और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि हर एक गांव की कहानी है। लेकिन ये पुल अपने आप में अगर देखेंगे तो सरकार की जो कहती है कि हमने बहुत विकास कार्य किया है, इसके लिए एक बहुत बड़ी अगर देखेंगे तो उनको एक चुनौती देता है कि आपने कितना कार्य किया है। ये प्रकाशित होता है कि अपने गांव स्तर पर कितना काम किया है, खास करके तब जब सड़क लेवल की बात हो या फिर पुल निर्माण की बात हो। कुछ भैया लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नवीन हुआ। नवीन उरांव। हाँ जी। कितना दूर जाते हैं कॉलेज आप? 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत कठिनाई करना पड़ता है, क्योंकि पुल नहीं बना है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कितने समय से आप इस पुल से आ जा रहे हैं? लगभग 3 महीना 4 महीना हो जा रहा है। 3-4 महीना। मतलब पूरा बरसात आप लोग इसी पुल से आना जाना किए हैं। क्योंकि डर नहीं लगता? आप इतनी बड़ी वजन गाड़ी लेके चलते हैं, कब टूट जाएगा? बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम है, पुल की नहीं बन रहा है ना, इसकी वजह से आना ही पड़ता है। अब यही मेन रोड है हम लोग का, तो क्या कर सकते हैं। आपके विधायक नेहा तिर्की कभी आई यहाँ पर मुलाकात करने आप लोगों से? अभी तो नहीं आई है। नहीं आई है। नहीं आई है। चुनाव भी नजदीक है, वोट तो आप करेंगे ही। करेंगे। क्या विचार आप लोग का इस बार? क्या कर सकते हैं, पुल बनाएंगे तो कुछ सोच सकते हैं उसके लिए। ये देख सकते हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो सुनील टप्पो है भैया। अब डेली स्कूल से आते जाते हैं? स्कूल ले जाते हैं। अब डेली स्कूल से आते जाते हैं? नहीं बच सकता, कभी कभी काम पड़ता है। कभी कभी आते हैं। कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर कभी कभी आते हैं तो? कठिनाई तो जब पुल नहीं है तो वो तो होगा ही। ठीक है। ये कुछ हालात है, ये कौन सा गांव है? पचपदा। ये कुछ हालात हैं मांडर के विधानसभा के अंतर्गत पचपदा गांव की। आप अगर देखेंगे एक तरफ, जब आप टाउन या फिर बड़े एक्सप्रेसवे में चलते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप कभी गांव आइए और गांव की सड़कों में चलिए, तब आपको पता चलेगा सरकार गांव स्तर पर कितना काम कर रही है और हमारा गांव कितना विकास कर रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार आदिवासी की सरकार है, मूलवासी की सरकार है। दूसरी तरफ ये आदिवासी बहुल इलाका है और वर्तमान में यहाँ के विधायक नेहा तिर्की वे भी आदिवासी आते हैं, और इसके बावजूद भी अगर देखेंगे तो आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है। सोचिए, एक तरफ हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम गांव में बहुत विकास काम किए हैं, सड़क बनवा दिए हैं, हर घर जल नल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंच रहा है, लोगों को वो आवास दे रहे हैं, अच्छी सड़कें बनाई है। फिर भी देखिए किस तरीके की सड़क से लोग आने जाने को आतुर हैं। भैया कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं भैया? सर, आपने जब फर्स्ट बार ये चालू किया था कैमरा, तब आपने बोला था कि ये गांव वालों से पूछ के कि जो पुराना पुल था उसका रड को निकाल कर बेचा गया था, तो ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल इमेज को बनाने की कोशिश की गई है। और पुल तोड़ने के बाद जैसे यहाँ तो आवागमन बंद हो गया, तो स्कूल के लिए 2-4 बसें चला गई थी। अब 4 बसें जब चलाई गई थी, जब उनको सैलरी नहीं दिया गया तो बस वालों ने बस कौन चलवाई थी पहले ये बताइए? या ये हम लोग को पता नहीं है, टेंडर जो लिया था वो चलवाए थे या मतलब जो स्कूल का जो निर्माण कार्य कर रही थी वो बस चलवाई थी लोगों को? ये हम लोग को पता नहीं है। वही चीज हम बता रहे हैं आपको कि जो टेंडर लिया था वो चलवा रहे थे या फिर जो हमारे क्षेत्र के विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो चलवाए थे। लेकिन जब बस वालों को सैलरी नहीं मिला गया, तब वो बस वालों ने आधे रास्ते पे बस लेके जाके खड़ा कर देता था और बोलता था गाड़ी खराब हो गया, डीजल खराब हो गया, ये वो 12 किस्म का बहाना बन रहा था। और तो ये हम कहना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में ही क्यों होता है इस तरह का। आप ये सवाल किससे कर रहे हैं? हम ये शिल्पी जी से कर रहे हैं सवाल। हमारे ही क्षेत्र में ऐसा काम क्यों होता है? यहाँ पे ये यहाँ पे सन जोन्स हाई स्कूल नौटाड़ है, उसके बगल में मिडिल स्कूल है। लगभग 3,000 साढ़े 3,000 लगभग स्टूडेंट दोनों स्कूल मिला के पढ़ते हैं। अब यहाँ से जब रास्ता टूट गया तो बस आधे रास्ते पे लेके छोड़ देती थी। अब इन बच्चों को सीधे तौर पे भौज के साथ इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अपना सिर्फ पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए। आपने एक बात कही थी रड किलो करके, ये पॉलिटिकल इमेज के लिए बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि पुल इतनी जर्जर स्थिति में नहीं थी कि लोग आवागमन नहीं कर सकते थे, लोग पैदल चल सकते थे। लेकिन वो उसमें रड होने की वजह से लोग उसको तोड़ दिए और उसको रड को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग पुल गिरा दिए। जी जी जी। तो ये बात सही है या फिर गलत है? सही है, सही है, सही है। तो लोग मतलब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब जब पुल तोड़ा गया था तो ये कंपनी तो तोड़वाई थी पुल या फिर कोई और लोग तोड़वाए हैं? ये हम लोग को उतना ये बेसिक तौर पे मालूम नहीं है। कोई ये पॉलिटिकल दबाव
टेंडर जो लिया था उसके ऊपर था, या फिर जो टेंडर लिया था वो अपने हाथ से खुद तोड़वाया था। लेकिन जैसे देखिए अभी यहाँ से अब इधर का क्षेत्र जो नरकोपी थाना क्षेत्र पड़ता है, अभी 40 से 50 गांव इस रास्ते पे चलता है। यहाँ पे आप इधर से अगर आए होंगे तो आपको विशाखा का चौक मिला होगा। आप वहाँ का जो इकोनॉमी है एकदम पूरा जीरो हो गया था, पूरा जीरो। लोग हम लोगों को मतलब कभी लोग कैसे बर बाजार करते होंगे? लोग इधर खेती करते हैं तो अपने वही सब्जी को कहाँ बेचने जाते हैं? वही जो मंडी होता है, मंडी हम लोग को इधर यहाँ बरहम्बे में लगता है और मकमंदरों में लगता है। हम लोग को अभी 25 किलोमीटर लगभग ये ज्यादा तय करना पड़ता है। मतलब आप जाते मकमंदरों जाते बाजार करने के लिए जाते थे तो इस रास्ते से जाते थे तो आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कम पड़ता था, बट अगर दूसरे रास्ते से जाते तो 25 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है। और उसके वजह से अभी जो सब्जी का रेट तो आप वही देख रहे हैं, जो है सो है ये है, लेकिन जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज लगता था किसानों के ऊपर वो जबरदस्ती मतलब ये भाड़ा बढ़ गया उसको। देखिए ये पुल निर्माण अगर आप देखेंगे तो पुल, यहाँ के लोगों का कहना है कि पुल जो पहले जो पुल था वो इतनी जर्जर स्थिति में नहीं था कि लोग इससे चल नहीं सकते थे या फिर आवागमन नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों को भी पता नहीं है, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है कि किसके द्वारा इस पुल को गिराया गया है, या फिर जो निर्माण कार्य कंपनी कर रही है उसके द्वारा गिराया गया था पुल, या फिर किन्हीं और के द्वारा गिराया गया था पुल। बट लोगों का कहना है कि पुल बहुत बेहतर स्थिति में थे, लोग आवागमन कर सकते थे, इधर से उधर जा सकते थे, इधर से उधर जा सकते थे। लेकिन सिर्फ पैसे की लालच में रड को बेचने के लिए या फिर पत्थर को बेचने के लिए पुल को गिराया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और एक ग्रामीण से हमने नहीं बल्कि कई लोगों से ऑफ कैमरा भी हमने लोगों से बातचीत की, ऑन कैमरा भी लोगों से बातचीत की। लोगों का यही कहना है कि पुल को बस इसलिए गिराया गया कि रड को बेचने के लिए। पुल इतनी जर्जर स्थिति में नहीं थी कि लोग इससे आवागमन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आप अगर देखेंगे तो लोगों ने ये भी बताया कि हम खेती करते हैं, हमें मंडी जाने के लिए अगर इस रास्ते से जाते हैं तो 25 किलोमीटर की दूरी कम पड़ती है, लेकिन अगर हम घूम के जाते हैं तो 25 किलोमीटर हमें दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है। एक तरफ देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वे कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए जो गांव स्तर की सड़कें हैं वो बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए इस कंपनी का जो पुल का जो निर्माण कार्य है वो लगभग जनवरी फरवरी में शुरू की थी, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आप सोचिए जनवरी फरवरी लगभग 6 से 7 महीने में पुल तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं हुआ। जब पुल को तोड़ा जा रहा था तो ग्रामीणों को बताया गया, ग्रामीण इसका विरोध भी किए, ग्रामीणों को कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये पुल बरसात से पहले बन जाएगा। ग्रामीण जब विरोध किए थे उस टाइम जब पुल तोड़ा जा रहा था, जो पुल पहले थी, इसके बावजूद भी कंपनी की तरफ से कहा गया था कि ये पुल का निर्माण है ये बरसात से पहले हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी पुल निर्माण नहीं हुआ है। जब बरसात खत्म हो गया इसके बावजूद भी जिसका निर्माण कार्य है ये अभी तक नहीं शुरू हुआ है। आपको एक बार फिर से बता दें, ये मांडर विधानसभा आता है और ये पचपदा गांव है। सोचिए एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे गांव से सरकार चलती है, तो हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार ऐसे गांवों से चलती है जहां सड़कें नहीं है, जहां आने जाने के लिए कोई रास्ते ही नहीं है? सोचिए। कुछ दीदी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी थोड़ा सा रुकिएगा, आप लोग से कुछ बातचीत करेंगे। आ जाइए आगे थोड़ा सा, हाँ इधर आ जाइए। रुकिए 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 रुकिए, अरे रुकिए, क्या ही पूछेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? सीता देवी। सीता देवी। आपका घर आगे है या फिर इसी गांव में है? यही गांव में है ना, पचपदा गांव में है। पचपदा। इस पुल के टूटने से कितना आप लोग को दिक्कत हो रहा है या फिर बहुत दिक्कत। बाल बच्चा को देखिए स्कूल कैसा आ जा रहे हैं। डर नहीं लगता आपके बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, तो अगर स्कूल गए बारिश आ गया तो कैसे जाएंगे? उधर ही रह जाएंगे ना हम लोग का बच्चा। आप लोग को सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है हम लोग को। अच्छा, नहीं मिल रहा है? नहीं। आप लोग आवेदन नहीं किए या फिर क्या किए हैं? जमा जो करने के लिए बोले थे उसको किए थे, पर अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, अभी तक हम लोग को। आपके जो वर्तमान विधायक है नेहा तिर्की जी, कभी आप लोग को इस समस्या को लेकर उनके पास गए थे या फिर कभी आप लोगों से मुलाकात करने आए हैं? हम लोग तो थे नहीं इधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सलोनी देवी। सलोनी देवी। आप बताइए कि इस पुल के टूटने से आपको कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भैया, देखिए कितना बच्चों को दिक्कत हो रहा है। टूट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सरकार से आवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बना दो।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शिक्षक मौजूद हैं जो इस रास्ते से इनका पर डे आना जाना होता है। ये पेशे से एक टीचर हैं और आगे वाले बस्ती में ये पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ स्वपन पाल। स्वपन पाल, आप डेली इस रास्ते से आते जाते जी, हैं? हम लोग को सरवा स्कूल जाना है, डेली इसी रास्ता से आना जाना है। अच्छा, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस रास्ते से आप डेली आते जाते हैं? अब देखिए ये तो बांस का पुल है, ज्यादा पानी आ जाने से फिर इसे पार होना बहुत मुश्किल है। पार होना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल। कब से ये पुल का जो कार्य चल रहा था? अगर ये पुल नहीं था इससे पहले कोई छोटा पुल था या फिर क्या था? इसमें पुल बना हुआ था तो मेरे वो जर्जर स्थिति में आ चुका था, अच्छा। तो उसी को तोड़ के नया निर्माण का बात हुआ अगला साल से। बीच में ही देख रहे हैं काम तो बीच में रुका हुआ है, और इस बीच में देखिए नदी का पार करने के लिए बांस का पुल बनाया गया है, उसी से आना जाना किसी तरीके से होता है। बांस का पुल बनाया गया, रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा। बांस का पुल बनाया गया। अगर ये पुल ना हो, इधर करीब कुछ लोगों से पता चला कि 20 से 25 बस्ती को जुड़ता है। जी। जुड़ता है, और ये करीब आप बता रहे हैं कि 1 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये निर्माण कार्य क्यों रुका पड़ा हुआ है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? रुकिए थोड़ा सा। इसमें तो हम लोग ज्यादा नहीं बता सकते हैं भैया। अच्छा, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये कुछ हालात है, पुल चलने की स्थिति में थी। भैया का कहना है कि इससे जर्जर स्थिति वाला पुल चालू है, लेकिन पैसे की लालच में और कुछ लोग पैसे कमाने की लालच में पुल को तोड़ दिया गया, पत्थर को बेच दिया गया, उससे जो रड निकाला गया तोड़ के उसको भी बेच दिया गया। कई लोग हैं जो रास्ते से आते तो गिर जाते हैं। कई बच्चे हैं जो प्रत्येक दिन सुबह शाम इस रास्ते से सफर करते हैं, इस गांव से 7 से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। आप सोचिए कैसी स्थिति में हमारे देश में लोग रह रहे हैं, हमारे राज्य में लोग रह रहे हैं।